आरव 25 साल का युवक एक छोटे गांव से शहर नौकरी की तलाश में निकला। एक बूढ़ा आदमी, रहस्यमय यात्री। सूरज की पहली किरण पहाड़ों से झांक रही थी। आरव ने अपनी पुरानी ट्रॉली बैग उठाई, मां के पैर छुए और बोला, मां, जब तक नौकरी नहीं मिलती लौटूंगा नहीं। मां ने बस इतना कहा, सफर लंबा होगा बेटा, लेकिन याद रखना, मंजिल से ज्यादा सफर सिखाता है। बस की खिड़की से गांव के खेत, पेड़, झोपड़ियां धीरे धीरे पीछे छूटते गए। दिल में डर भी था, उम्मीद भी। बस के बीच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, फटी टोपी, लेकिन चेहरे पर सुकून। आरव ने पूछा, बाबा, आप कहां जा रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, जहां रास्ता ले जाए बेटा, मंजिल तो हर रोज बदलती है। आरव को हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या ये पागल है या कोई फकीर? बस एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी जब अचानक टायर फट गया। सब लोग परेशान हो गए, कुछ गुस्सा करने लगे, लेकिन वही बूढ़ा शख्स नीचे उतरकर मुस्कुराया, डरो मत, ये रुकावट नहीं, आराम का मौका है। आरव ने देखा, बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन इतनी प्यारी थी कि सारे यात्री शांत हो गए। आरव ने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी रुक जाना भी सफर का हिस्सा होता है। जब बस दोबारा चली, रास्ते में रात हो गई। जंगल से गुजरते वक्त बस फिर रुक गई। इस बार इंजन फेल था। ड्राइवर बोला, अब तो सुबह ही चल पाएंगे। चारों तरफ अंधेरा, डर और ठंड थी। सब लोग बेचैन थे। आरव भी डरा हुआ था। तभी बूढ़ा बोला, अगर मंजिल तक की रोशनी नहीं है तो दूसरों के लिए दिया बन जाओ। वो अपने बैग से एक छोटा लालटेन निकाला, जलाया और सभी के बीच रख दिया। धीरे धीरे सब मुस्कुराने लगे। कुछ ने खाना शेयर किया, कुछ ने गाने गाए। वो रात डर की नहीं, अपनापन की बन गई। सुबह हुई तो बस फिर चल पड़ी। शहर पास था। आरव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। ड्राइवर से पूछा, वो बाबा कहाँ गए? ड्राइवर बोला, कौन बाबा? यहां तो कोई बूढ़ा आदमी चढ़ा ही नहीं था बेटा। आरव स्तब्ध रह गया। वो सीट खाली थी, लेकिन वहां लालटेन रखा था, जो अब भी जल रहा था। आरव शहर पहुंचा, नौकरी मिली। हर बार जब मुश्किल आती, वो उस लालटेन को देखता और याद करता, सफर मुश्किल नहीं होता अगर दिल में रोशनी हो। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में आरव को अब 6 महीने हो चुके थे। नौकरी मिल गई थी, पैसा भी आने लगा था, पर हर सुबह जब वो दफ्तर की खिड़की से सूरज देखता, उसे लगता कुछ तो अधूरा है। कभी कभी रात में वो उसी लालटेन को जलाता था जो उसे उस रहस्यमय बूढ़े ने दी थी। लालटेन की रोशनी में उसे अब भी वही बांसुरी की धुन सुनाई देती थी, जैसे कोई कह रहा हो, सफर अभी खत्म नहीं हुआ बेटा। एक दिन कंपनी में बड़ा प्रोजेक्ट आया। सबसे ज्यादा मेहनत आरव ने की, रातें जाग जाग कर। पर जब इनाम बांटा गया, क्रेडिट किसी और को मिल गया, उसका दिल टूट गया। वो सोचने लगा, क्या यही मंजिल थी जिसकी मां ने बात की थी? उस रात उसने ऑफिस से बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा। वो लालटेन अब भी उसकी बैग में थी। धीरे से उसने जलाया और वहीं धुन कानों में गूंज उठी। अगले दिन आरव बस स्टैंड पर बैठा था, थका हुआ, खाली सा। उसी वक्त एक छोटा बच्चा आया, लगभग 10 साल का। कपड़े मैले थे, पर मुस्कान सच्ची। बच्चा मासूमियत से, भैया, ये लालटेन कितनी सुंदर है, क्या मैं पकड़ सकता हूं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, जरूर। बच्चे ने लालटेन को देखा, फिर बोला, अगर ये रोशनी सबके लिए है तो इसे मेरे स्कूल में रखेंगे ना? आरव चुप रह गया। वो बच्चे को स्कूल तक छोड़ने गया। एक टूटी झोपड़ी में बना स्कूल, जहां बच्चों के पास किताबें भी नहीं थीं। वो देखकर कुछ भीतर से हिल गया। आरव ने तय किया, वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उस स्कूल के लिए देगा। धीरे धीरे उसने बच्चों के लिए किताबें खरीदीं, दीवारें पेंट कराईं और स्कूल में बिजली लगवाई। हर शाम जब बच्चे पढ़ते, वो लालटेन बीच में रखी रहती। उसी रोशनी में सब मुस्कुराते। एक दिन स्कूल की अध्यापिका बोली, आपके आने के बाद ये जगह रोशन हो गई है। आरव ने बस मुस्कुराकर कहा,
मैंने कुछ नहीं किया, बस एक सफर आगे बढ़ाया है। कुछ महीनों बाद स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में एक बूढ़ा शख्स आया। वही बांसुरी की आवाज, वही मुस्कान। आरव दौड़ कर गया, बोला, आप आप वही हैं ना, बस वाले सफर के बाबा? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं तो बस एक राह दिखाने आया था बेटा। अब तू दूसरों के सफर का रास्ता रोशन कर रहा है। इतना कहकर वो भीड़ में गायब हो गया। आरव ने चारों ओर देखा। वो नहीं था, पर बांसुरी की धुन अब भी हवा में थी। कभी कभी जिंदगी की मंजिल कोई जगह नहीं, कोई इंसान नहीं, बल्कि वो एहसास होता है कि हमने किसी और के सफर को आसान बना दिया। और बस यही असली मंजिल है। समय बीत चुका था। अब आरव सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। वो उस स्कूल को एक छोटी संस्था में बदल चुका था, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा, कपड़े और सपना मिलते थे। हर सुबह जब वो बच्चों के साथ राष्ट्रीय गान गाता, वो लालटेन बीच में रखी रहती। वही पुरानी, पर अब भी चमकदार। लोग कहते, ये आरव की लकी लालटेन है। पर आरव जानता था, वो सिर्फ लकी नहीं, जीवन का प्रतीक थी। एक दिन स्कूल में एक बूढ़ा डाकिया आया। उसने आरव को एक पुराना खत दिया। लिफाफे पर लिखा था, जिसने सफर चुना उसके लिए। आरव ने खोलकर पढ़ा, बेटा, जब तू बस में मिला था, मैं तेरे अंदर एक बेचैन रूह देख रहा था। इसलिए वो लालटेन दी, ताकि जब भी अंधेरा आए तू खुद रोशनी बन सके। और जब तू किसी और के रास्ते को रोशन करेगा, तब समझना सफर पूरा हुआ। तेरा बाबा। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे वो अब भी कहीं बांसुरी बजा रहा हो। कुछ महीनों बाद आरव को एक निमंत्रण मिला। एक पहाड़ी गांव में जीवन प्रेरणा कार्यक्रम था। वही इलाका जहां से उसका सफर सालों पहले शुरू हुआ था। वो लालटेन साथ लेकर चला। रात के वक्त बस फिर उसी मोड़ पर रुकी, जहां पहली बार टायर फटा था। आरव मुस्कुराया, इतने साल बाद भी ये जगह वही है। वो नीचे उतरा, पेड़ के नीचे बैठा और पहली बार खुद बांसुरी बजाने लगा। धुन वही थी जो उसने उस रात सुनी थी, लेकिन इस बार वो धुन किसी और की नहीं थी, उसकी अपनी थी। जब वो बांसुरी बजा रहा था, पीछे से एक बुजुर्ग औरत आई, वही जिसने सालों पहले उसे आशीर्वाद दिया था। वो बोली, बेटा, तू जिस बाबा को ढूंढ रहा है, वो तो मेरे पति थे। 2 साल पहले चल बसे। मरने से पहले बोले थे, एक लड़का मिलेगा, उसे मेरी रोशनी दे देना। आरव सन्न रह गया। आंखों से आंसू गिर पड़े, पर होठों पर मुस्कान थी। उसने लालटेन जमीन पर रखी और बोला, धन्यवाद बाबा। अब मैं समझ गया, सफर कभी खत्म नहीं होता, बस आगे बढ़ता है। सुबह का सूरज उगा। आरव पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। बगल में बच्चे जिनके साथ वो आया था। वो बोला, इस लालटेन को अब तुम संभालो, क्योंकि अब तुम्हारा सफर शुरू होता है। बच्चों ने तालियां बजाईं। वो लालटेन उनकी मुस्कान में चमक उठी और हवा में एक धुन गूंजने लगी। वही बांसुरी की धुन जो अब आरव के दिल में बस चुकी थी। कभी कभी जो हमें राह दिखाता है, वो खुद रास्ता बन जाता है, और वही इंसान दूसरों के सफर की रोशनी बन जाता है। अंतिम संदेश, हर सफर एक कहानी है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब तुम किसी और के लिए रास्ता रोशन करते हो।